ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 मई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज बाप दादा स्वयं बच्चों के सामने मुख के सामने बैठकर भगवान और ब्रह्मा दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सारी बातें शेयर कर रहे हैं और अपना हाल बता रहे हैं, बच्चों का हाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों 7 दिन में तुमने क्या क्या किया, मुझे भी बताओ। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों, दिल से मेरा बाबा कहा है कि नहीं कहा, कितने समय कहा, कितनी बार कहा। सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बनकर तुम बेफिक्र बादशाह बने हो, तो तुम्हें मेरा बाबा कहने में क्या जाता है। मेरा बाबा कहो और प्यार से उनकी श्रीमत पर चलो। आज भाग्य विधाता स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा बाप और ब्रह्मा दादा दोनों अपने बच्चों के मस्तक के बीच क्या देख रहे हैं, भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे बच्चे, हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की लकीर है। कैसी चमक रही है, सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। जैसे सितारे चमकते हैं, चमचम करते हैं, वैसे ही बच्चों के मस्तक पे भाग्य की लकीर दिखाई दे रही है और चमक रही है। फिर बाबा ने कहा, एक के नयनों में स्नेह शक्ति की रेखा देख रहे हैं। बच्चों के नयनों में स्नेह यानी प्यार की देख रहे हैं और शक्ति भी देख रहे हैं, रेखाएं देख रहे हैं। कह रहे हैं, वाह बच्चे, मुख में तो श्रेष्ठ मधुरवाणी बच्चों के देख रहा हूँ कि कितनी मधुरवाणी बोलते हैं, और ओंठों पर मेरे मीठे बच्चों के मुस्कान की रेखा चमक रही है। और दिल में क्या है बच्चों के, दिल में दिलाराम के प्यार में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। दिलाराम कौन है? दिलाराम स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन प्यार में देख रहे हैं कि हाथों में सदा सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा देख रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चों के भक्तों के हाथों में कितनी संपन्नता की रेखा है। भगवान कहते हैं कि बच्चों, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। जैसा तुम बच्चों का है और भक्तों का है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य के सितारे कल्प में किसी का नहीं होता। जो आप बच्चों को इस संगम युग में बहुत भाग्य प्राप्त हुआ है। तुम बच्चों को कितना श्रेष्ठ भाग्य। लोग भगवान भगवान कहते हैं और तुम्हारे साथ स्वयं भगवान रहते हैं। ये परम पिता परमात्मा अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। वो तो चित्रगुप्त है, उन्हें तो कोई देख न सके, ये ब्रह्मा दादा ने कहा। और क्या कहा ब्रह्मा दादा ने? कहा कि देखो बच्चों, ऐसा अपना भाग्य तुम अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य, इतना रूहानी नशा, आत्मा का नशा तुम बच्चों में समाया हुआ है। फिर इसमें क्या कमी है बच्चों की? भगवान ने कहा, बच्चों की कोई कमी नहीं है। बच्चे तो हरदम मेरा बाबा कहते रहते हैं और कहते हैं कि प्रारब्ध बाबा बहुत है, बहुत सारा सुधर गया हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा काम काज राज भाग्य चल रहा है, व्यवसाय चल रहा, बिजनेस भी चल रहा है। एक बच्चे ने कहा, बाबा जब से आप मुझे मिले हो तब से तो मेरा भाग्य संवर गया है, मैं बहुत खुश नसीब बन गया हूँ बाबा, आपने मुझको गिरते गिरते बचा लिया। न जाने बाबा मेरे पिता कैसा हाल होता मेरा, मैं तो गिर रहा था, आपने हाथ पकड़ के उठा लिया। भगवान कहते हैं, बच्चों अपने स्वरूप को देखो कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ कौन है। भगवान ने कहा, संगम युग में बहुत काल का तुम्हें अनुभव भी होगा बच्चों, सुख भी होगा। जब सुख होगा तो दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा। जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव अभी का है बच्चों,
अभी तुम्हें अनुभव होगा कि हमारे साथ साथ कौन काम कराता है, कौन कर्म करता है। तो भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, तो बच्चों सभी बेफिक्र बादशाह बन जाओ, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। चिंता बच्चों बिल्कुल मत करो, मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे साथ में। तुम जो मांगोगे, जो कहोगे, सब तुम्हें प्राप्त होगा। कोई भी अप्राप्त वस्तु इस समय नहीं है, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। तो शिव बाबा ने भी कहा, हाँ मेरे तो बच्चे हो, मैं ईश्वरी के बच्चे हो, तुम मेरी ईश्वरी संतान हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। तुम बेफिक्र बादशाह हो, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं हो। कि बन रहे हैं, बन गए हो, क्या फिक्र भी है क्या? अब भी तुम्हारे मन में बच्चों क्या प्रश्न उठता है कि अभी नहीं बना हूँ भगवान का पिता का, बन जाऊंगा, बन रहा हूँ। ऐसे शब्द क्या बच्चों अब भी तुम्हारे दिल में आते हैं? अब भी तुम्हारे मन में आते हैं? भगवान ने कहा, जब दाता तुम बच्चों के साथ है, तुम दाता के बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, फिर क्या रह गया? फिर क्यों फिक्र है तुम्हें? ये भगवान स्वयं अपने बच्चों से और अपने भक्तों से कहते हैं मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। जब तुम बच्चों मेरा बाबा कहते हो, मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसी उमंग में तुम्हारा सारा फिक्र का बोझा बोझा उतर जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों सदा स्वराज अधिकारी तुम्हें राजा बना रहा हूँ। वह हाथ उठाओ बच्चों, कौन कौन राजा बनोगे? कौन कौन राजा बन रहे हैं? 63 जन्म तो तुमने बच्चों बहुत मेहनत की है। दुख अशांति से दूर होने की तो अब बाप ही तुम्हें चाहते हैं, यही चाहते हैं। ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं भगवान परम पिता शिव बाबा सभी बच्चों के लिए क्या कहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज अधिकारी बन जाए, कोई कमी ना रह जाए, दुख से सुख में बदल जाए, सब सुखी हो जाएं बच्चे। अब भला बताओ, बाप कभी बच्चों को ऐसे कहेगा मेरा बच्चा कोई दुख में हो? कभी नहीं होता, कदापि नहीं सोच सकते बाबा। भगवान स्वयं अपने बच्चों के लिए कभी नहीं सोच सकते हैं। क्या सोचते हैं? कहते हैं दुख अशांति से दूर होने की तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा सुखी रहे, उसके दुख बिल्कुल ना रहे। हर बच्चा कभी भी मुस्कुराहट उसकी गुम ना होए, हमेशा मुस्कुराता रहे। फिर भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं कि मन बुद्धि संस्कार का मालिक बनो, राजा बनो, जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे मन बुद्धि संस्कार को तुम क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज करो। तुम बच्चों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवान तुम्हारा पिता है। इसलिए तुम्हारी लाइफ बहुत ही सुंदर है और तुम लाइफ में तुम्हें बहुत सारे अनुभव होते हैं, सदा मुस्कराते रहते हो। भगवान ने कहा, देखो बच्चों, नियंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। आपने जाना है भगवान को, आपने पहचाना है अपने पिता को। तो बाप दादा क्यों क्यों बाप दादा ने याद किया बच्चों को? क्योंकि बाप दादा जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्योंकि बच्चों खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से क्या बढ़ता है? खुशी बढ़ती है, सभी खुश हो जाते हैं। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। कहते हैं अपने को मेहमान नहीं समझना, तुम अधिकारी हो बच्चों। तुम्हारा स्वयं परम पिता परमात्मा तुम्हारा अपने पिता पर तुम्हारा अधिकार है। तो सभी खुश हो बच्चों। जो सुन रहे हैं दर्शक वो भी खुश हैं, जो सुनने आए हैं वो भी खुश रहें। भगवान कह रहे हैं कि बच्चों
तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें किसने रचा? भगवान ने कहा, मैं तो रचयिता हूँ, तुम तो सभी मेरी रचना हो। बनाने वाले कौन है? बच्चों ने कहा, बाबा बनाने वाले आप हो। तो पूछो, खुश है कोई, खुश नहीं हो? खुश है तो हाथ तो हिलाओ। सभी खुश हो ना बच्चों, क्योंकि तुम्हारा राज्य भाग्य खुद भगवान स्वयं संभालने आए हैं। अभी जा करके अपने दिल से पूछो कि कितना तुम खुश हो। जितनी खुशी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, खूब बच्चे ताली बजा बजा कर खूब खुशियाँ मनाओ। बच्चे कह रहे हैं, जी बाबा, हाँ जी बाबा। बाबा ने कहा, हाँ जी का पाठ पक्का करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो, पवित्रता को धारण करते रहो, तो तुम्हारे दुख के दिन निकल जाएंगे और सुख के दिन आ जाएंगे। ऐसा सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक तुम्हारे दिल में क्या बजती रहती हैं कि नहीं बजती रहती हैं? भगवान स्वयं कहते हैं, चारों ओर के शाकाहारी ऐस की बाप दादा के सामने वाले निश्चय बुद्धि बुद्धि विजयी है। बाबा कहते सबके फ्यूचर यानी सबकी शकल, सबकी सूरत दिखाई दे रही है। चलते फिरते फरिश्ते बनते हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई देते हैं। तुम बच्चे सेवा के निमित्त बने हो, बाप दादा समान बनने वाले। तुम बच्चे निश्चय बुद्धि विजयी हो। हमेशा हर कर्म में विजय है तुम्हारी। चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे बच्चे दूर बैठे हैं, चाहे मुरली सुन रहे हैं, चाहे दूर से सुन रहे हैं, भी दिल के नज़दीक हैं, भगवान के दिल के नज़दीक हैं। ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे कितने खुश नसीब होते हैं। कहते हैं कि पदम गुणा धनवान भरपूर आत्माओं का याद प्यार नमस्ते। बाबा क्या कहते, कैसी नमस्ते करते? आत्माओं को, सदा निमित्त बन निर्माण बच्चों को, बच्चों के कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा जो बच्चे बाप के समान बने हैं, उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले बच्चों को, हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, बहुत बहुत वर्ल्ड में पदम गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, और दिली बाबा को, मेरे नूरे बाबा को, मीठे बाबा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाप दादा, धन्यवाद बाप दादा, शुक्रिया, तेरा सो मेरा, मेरा तो बाबा है। बच्चों ने बहुत खुश दिल से गुड मॉर्निंग की। और उन्हें अनुभव बढ़ता है, बाप दादा भी खुश होते हैं। गए देश में विदेश कहते हैं, अपनेपन की भाषा बच्चों तुम देते हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। सब तरफ के सब बच्चे विजयी हो। जिम्मेदारी तो बहुत विश्व की कल्याणकारी की है। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे से अच्छे, उड़ते रहो, उड़ाते रहो और खुशियाँ मनाते रहो। सभी को अपनी सेवा में जोड़ते रहो। वरदान में बाबा ने क्या कहा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना बच्चों। खराब चीज़ रखी नहीं जाती है। दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी हो जाओ बच्चों। भगवान स्वयं कितने प्यार से कह रहे हैं। तो यह है सुखी, सुखदायी ग्रुप तुम हो। चलते फिरते सुख देते रहते हो, कितना आपको दुआएं मिलेंगी बच्चों। तो ब्लेसिंग के पात्र हो तुम। तो सभी खुश हो ना बच्चों। अभी मुस्कराओ, बस मुस्कराते रहना, खुशी में नाचो, कभी खुशी कम ना हो। वरदान में बाबा ने कहा, याद और सेवा के बैलेंस से के द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करो। करने वाले राज्य अधिकारी हो, तुम्हारा राज्य है, तुम राज्य के अधिकारी हो। याद और सेवा में बैलेंस है। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाओगे। सेवा जीवन का अंग बन जाए बच्चों। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे तुम ब्राह्मणों की सेवा भी बहुत जरूरी। बाबा ने कहा कि बहुत ऐसे सेवा भाग्य की निशानी है संगम मिलना। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस मिलने वाले राज्य अधिकारी तुम बच्चे हो, तुम ही राज्य अधिकारी बनते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्म
प्यार की पालना का स्वरूप हो बच्चों। तुम सहयोगी जीवन है। पवित्रता ब्राह्मणों का बड़े ते बड़ा श्रृंगार पवित्रता है। प्योरिटी है, पर्सनैलिटी है। संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। ओम शांति बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दर्शकों सभी लोग ज्ञान मुरली सुनते रहो। ओम शांति। सभी शिव बाबा की ज्ञान मुरली के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।